Good morning to everyone. Today we will discuss the chapter 3 metals and non-metals. Okay, metals and non-metals के बारे में इसमें जानेंगे. ठीक है, तो इसका फर्स्ट वन है metals and non-metals. होता क्या है? Elements can be classified into following two groups depending on the physical and chemical properties. On the basis of physical and chemical properties of the elements, हम उसको दो parts में divide कर सकते हैं. First one is the metal and second one is the non-metal. Okay, then what is the metal? We will discuss what is the metal. Metals are, first point है उसका, the elements which are hard, shiny, can be beaten into शीट बनाया जा सकता है उसे पीट पीट कर, ड्रॉन इनटू वायर्स, खींच के उसकी वायर्स बनाए जा सकते हैं, एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर जनरली मेटल्स. ये जनरल प्रॉपर्टीज है मेटल्स का. फॉर एग्जांपल में क्या हो सकता है? आयरन, कॉपर, गोल्ड. सेकेंड पॉइंट है देखो उसका, इन नेचर most metal occur in the combined state. combined state मतलब उसका ऑक्साइड्स होता है, मींस फ्री एलिमेंट्स नहीं मिलता है हमें. combined state as minerals and they are reactive. okay, third point से only a few unreactive metals like gold, silver, platinum, ये क्या होता है? ये इसका रिएक्टिविटी कम होता है, इस वजह से क्या होता है, ये फ्री फॉर्म में मिल सकता है. आर फाउंड एज फ्री मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट. मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स. ये डिफिनेशन ओर का. ओके, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑकर इन लाइमस्टोन. ओके, लाइमस्टोन एक जनरल नेम है, कॉमन नेम है, और उसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट. और आयरन को कहां से लेते हैं? इन द ओर हेमेटाइट. हेमेटाइट नाम का ओर है, उससे हम लोग आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं ना. ये तो हुआ हमारा मेटल. दूसरा है नॉन मेटल्स. क्या है नॉन मेटल्स? देखो क्या है, द एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल. ओके, जो इजीली टूट जाता है, वो ब्रेक कर जाता है, डल होगा देखने में, कैन नॉट बी बीटन, क्योंकि बीट करते ही वो टूट जाएगा, इनटू शीट और ड्रॉन इनटू वायर्स, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, आर जनरली नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल इसका क्या क्या है देखो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑकर इन फ्री स्टेट इन एयर and in combined state in earth crust. Okay, sulfur occur both in free and the combined state in the earth crust. Second point है, the noble gases helium, neon, argon, krypton, xenon occur only in the free state. Okay, तो ये नॉन मेटल का एग्जांपल्स हो गया. अब देखते हैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी जो होता है ना, वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको, विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. दे आर जनरली हार्ड होगा एंड स्ट्रॉन्ग, बट सोडियम और पोटासियम जो होता है ना, वो काफी सॉफ्ट होता है, नाइफ से भी कट कर सकते हैं. आर सॉलिड, आर सॉफ्ट सॉलिड होता है, एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ. थर्ड पॉइंट है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. नाउ फोर्थ पॉइंट है, मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर all have luster, that is they have been be ability to shine and reflect light, therefore they are lustrous. देखो क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टीज तो मेटल का याद रहता है, बट एक्सेप्शनल जो प्रॉपर्टीज है, एक्सेप्शनल जो मेटल्स हैं, उसके बारे में हमें ज्यादा जानना है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका
The property by virtue of which metals can be beaten into sheet is called malleability. Sorry. We use aluminum foil to pack food. Okay, the property by which metals can be drawn into wire is called ductility. Okay, metals like copper, silver, and aluminum can be drawn into wire. Metals are sonorous होता है. सोनरस का मतलब एक बार अगर उस पर हीट करेंगे तो उसका क्या होता है, वो वाइब्रेट करेगा साउंड में. दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्टक. ओके, with the exception of sodium, potassium, and mercury, most of the metals have high melting and boiling point. बसते क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ये कहते हैं सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. तो मेटल्स आर हाई डेंसिटी, मेटल्स का ज्यादा डेंसिटी होगा बिकॉज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. Now, most metals have high tensile strength. High tensile strength का मतलब होता है कि वो काफी लोड सह सकता है. ओके, उसमें हम काफी लोड दे सकते हैं, इसीलिए ब्रिजेस सब में मेटल का इस्तेमाल करते हैं. मेटल्स बनाने, मतलब ब्रिज बनाने में मेटल का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में क्या आएगा हमारा? नॉन मेटल्स आर गैसेस or solid at room temperature except bromine which is solid at room temperature. Bromine क्या होता है? Solid होता है room temperature. Non-metals do not have luster except iodine and graphite. Okay, iodine और graphite में lusters होते हैं. They are bad conductor. Non-metals are the bad conductor of heat and electricity. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल होता है, इजीली टूट जाएगा वो. दैट इज दे आर नेदर malleable nor ductile. Okay, now they usually have low density. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होगा. नॉन मेटल्स आर क्या होता है? नॉन सोनरस. ये सोनरस नहीं होता है, ये सोनरस प्रॉपर्टी आपका मेटल्स का. नॉन मेटल्स आर नॉट sonorous. Okay, now metalloids जानते हैं क्या होता है? metalloids क्या होगा? metalloids are the elements which possess the properties of metals and non-metals are called metalloids. Okay, for example, इसका example में हो जाएगा, देखो आपको, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, arsenic and antimonies are मेटलॉइड्स. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है. रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. देखो जनरली क्या होता है, जब भी रिएक्शंस ऑफ मेटल होता है ना ऑक्सीजन के साथ, तो वो उसका ऑक्साइड बना देगा. ओके, ये कॉमन है उसका. जैसे आयरन अगर बाहर रख दिया, जैसे लोहे का कोई सामान रख दिया तो उसमें रस्टिंग लग जाता है, उसी तरह से जो भी मेटल्स होगा ना उसका ऑक्साइड्स बन जाएगा ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके. अब ये भी डिपेंड कर रहा है कि वो उसका टेम्परेचर कब होगा, कितने टेम्परेचर पे रिएक्शंस होगा. मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन देना होगा टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड बनाता है. These basic oxides react with water to form bases. याद रखना, मेटल जो ऑक्साइड होता है ना वो बेस होता है, which turn red litmus into blue. रेड लिटमस को वो क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करेगा. सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विग्रसली. विग्रसली का मीनिंग होगा कि बहुत फास्टली, ब्लास्टिंग जैसा रिएक्शन करेगा. और एट द रूम टेम्परेचर, सिंपल रूम टेम्परेचर पे ही उसमें रिएक्शन हो जाता है. जैसे 4Na plus O2, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2Na2O. ये क्या हो गया, इसका बैलेंस इक्वेशन हो जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें क्या है. टू प्रिवेंट दिस ऑक्सीडेशन, अगर हमको प्रिवेंट करना है ऑक्सीडेशन, तो हम लोग जनरली, आपको पता होगा, लोहे का गेट, अगर लोहे का लैडर हो, सीढ़ी हो, उसको क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं ताकि वो
ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करे, एक लेयर कोटिंग हो जाता है, जस्ट लाइक लेमिनेशन। टू प्रिवेंट दिस ऑक्सीडेशन, सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। सोडियम और पोटासियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ओके, मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन ओनली इफ इग्नाइटेड। ओके, तो मैग्नीशियम कब होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन? जब तक नहीं उसको इग्नाइट करेंगे। इट गिव्स ए ब्राइट डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स ए white powder of magnesium oxide. 2 mg plus O2 gives 2 MgO. ओके, तो ये क्या कर देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा उसका। ठीक है, iron metals do not burn in dry air even on strong heating. ओके, इसमें कुछ नहीं होगा, बट जैसे मॉइस्चर आएगा इन मॉइस्ट एयर, आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड को रस्ट। ठीक है, जैसे इसका इक्वेशन हो जाएगा 4Fe plus 3O2 oxygen gives 2Fe2O3 ferrous oxide. Now ferrous oxide को वाटर के साथ रिएक्शन करेगा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के साथ, तो Fe2O3 प्लस n इंटू H2O बन जाएगा। उतना वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएगा रेस्टिंग में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शंस कराएं नॉन मेटल्स का, तो क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या होता है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। देखो जो मेटल था वो रिएक्शन करता था ऑक्सीजन के साथ, तो कौन सा ऑक्साइड बना रहा था? बेसिक ऑक्साइड बना रहा था। जबकि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि C+O2 क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। S सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको क्या है, देखो अदर ऑक्साइड्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड नाइट्रस ऑक्साइड जैसे N2O, नाइट्रस ऑक्साइड ये वाला हो जाएगा N2O। ठीक है, आर न्यूट्रल। ये दोनों जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों क्या हो जाता है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो जाते हैं। ओके,